करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए हर रोज़ की तरह बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। मेरे चैनल पर जिस तरह से विंटर स्पेशल हॉरर स्टोरी सीजन चल रहा है, तो इसी को बढ़ाते हुए आज की जो पहली खौफनाक कहानी है वो मेरे साथ अदनान शेयर कर रहे हैं सरगोदा से। अदनान कहते हैं कि आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से तकरीबन 4 साल पुरानी बात है। हम लोगों का वेडिंग डिक्योर का बिजनेस है, तो हम लोग बाकायदा जाके सारा सेटअप भी लगाते हैं। अक्सर हम लोगों को बुकिंग के लिए बुलाया जाता है। इसी तरह से हम लोगों ने सरगोदा पेती फाटक वाली साइड पर हम लोगों ने एक शादी थी, उनका सेटअप करने जाना था। तो अभी जैसे माइयों का फंक्शन था, फिर आगे मेहंदी का, तो वो सारा डिक्योर हम लोगों ने ही करना था। तकरीबन 5 बजे के करीब हम लोग वहाँ पर पहुँचे। मार्केट से बहुत दूर वो जगह थी, आगे कोई जाकर कोई नई जगह थी, शायद पता नहीं भी वो टाउन स्टार्ट हुआ था या वो जगह ही कुछ ऐसी थी। ऐसे लगता था जिस तरह से कोई कच्चे का जैसे इलाका है। कुछ जगह वहाँ पर यानी कुछ टाउन वहाँ पर नए भी बने हैं, कुछ की कंस्ट्रक्शन हो भी रही थी, शायद ये भी उनमें से ही था। हम लोग वहाँ पर चले गए। वहाँ पर बिल्कुल वो ब्रांड न्यू घर बना था जहाँ पर हम लोगों ने वो शादी का सेटअप भी करना था। पता चला था कि वो लोग हाल ही में उस घर में शिफ्ट हुए, तो उनके ही घर का एक और हिस्सा था जहाँ पर उन्होंने वेडिंग का सारा सेटअप करवाना था। हम लोगों ने वहाँ पर काम शुरू कर दिया। सर्दी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। बस काम करते करते हम लोगों को तकरीबन 8 बज गए। उन लोगों का 9 बजे फंक्शन शुरू होना था। उन लोगों का हम लोगों ने जैसे ही सारा डिक्योर किया तो हम लोग वहाँ से निकल पड़े। जैसे ही हम लोग अभी आधे रास्ते में पहुँचे तो हम लोगों का कुछ ज़रूरी सामान था वो वहीं पर रह गया, तो हम लोगों को वापस जाना पड़ा। हम लोग 2 मोटर बाइक पर थे, एक पर वो जैसे सारा सामान वगैरह था लोडर पर लाए थे, वो सारा सेटअप कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से वापस जाना था। मैं और मेरे साथ एक और लड़का था। हम लोगों ने कहा कि हम वो सामान ले आते हैं, तुम लोग निकलो वापस। वो लोग मार्केट की तरफ चले गए और हम लोग वापस उन लोगों के घर से वो सामान उठाने चले गए। तो बताया जाकर कि वो कुछ ज़रूरी चीज़ें वहाँ पर रह गई हैं, तो हमने दुकान पर काम करना होता है, तो वो हमने उठाना है। उन्होंने कहा ठीक है आप ले लें जाके। जैसे हम लोग जहाँ पर हम लोगों ने सारा सेटअप किया था उस तरफ गए, तो एक कमरा था, वहाँ से मैं अभी सामान उठा ही रहा था। एकदम से मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से मेरे पीछे कोई आया और आकर खड़ा हो गया। मुझे लगा कि शायद इन लोगों में से कोई होगा, तो मैंने सामान उठाया, मैं पीछे पलटा तो एक लड़की थी काले रंग के लिबास में, बड़ी तैयार श्यार हुई थी। तो मैंने कोई बातचीत नहीं की, मैं वहाँ से निकल गया। अब मुझे हैरत हुई कि जब मैं दाखिल हुआ था तो अभी वहाँ पर उनके गेस्ट आना शुरू ही नहीं थे हुए। वो सारे वो शादी वाले घर में थे। ये एक जैसे मैंने बताया घर के साथ एक हिस्सा था। पता नहीं ये लड़की कौन थी, मुझे बड़ा अजीब लगा। मैं तेज़ी से सामान लेकर बाहर निकला, मैं वापस आ गया। रास्ते में हम लोग थे। इसी तरह से मैंने इस चीज़ पर गौर ही नहीं किया वो क्या था क्या नहीं। मुझे लगा कि उनके मेहमान होंगे जिनके घर में शादी है। अगले दिन मेहंदी का फंक्शन था। उन लोगों ने कहा कि मेहंदी के फंक्शन के बाद ही आप लोगों ने यहाँ पर सारा सेटअप नेक्स्ट डे का कर देना है हमारा, क्योंकि उन लोगों की शायद बारात आनी थी। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि ठीक है हम लोग आपका नेक्स्ट डे का भी सेटअप कर देंगे रात को ही। हम लोग भी वहाँ पर रुके काफ़ी देर। मेहंदी का फंक्शन हम लोगों का तकरीबन 2:30-3 बजे तक चला। हम लोगों ने वो सारा मेहंदी का वहाँ से जो थीम था सारा वो हटाया और अब हम लोग सारा डेकोरेट करने लगे। वो बारात का काम करते करते हम लोगों को 4:30-5 बज गए। रात का सारा हम लोगों ने वहीं पर हम लोगों ने रात गुजारी। खाना वगैरह सब कुछ उन्होंने दिया।
अब वो तो मेहंदी का फंक्शन अटेंड करके सारे वहाँ से चले गए थे। हम लोगों ने जल्दी से सारा उनका बारात का सेटअप लगाया। अभी फजर की अजान शुरू नहीं हुई थी, बड़ी सख्त नींद आई हुई थी, तो हम लोग निकले। हम लोग गाड़ी में थे, 4-5 लोग थे हम लोग। जो ही हम लोग उनके टाउन से निकले तो आगे जैसे मैंने बताया कि रास्ता बड़ा वीरान और सुनसान था, जैसे कच्चे का इलाका होता है, बिल्कुल कच्ची सड़कें, और जैसे कुछ घर बने हुए भी थे। और वो शादी वाली लाइट्स जो थी वो रोड स्टार्ट से ही उन्होंने लगानी शुरू कर दी थी। हम लोग क्या देखते हैं कि एकदम से पता नहीं कहाँ से एक औरत गाड़ी के आगे भागती हुई जा रही थी। गाड़ी हम लोगों ने स्लो कर दी कि औरत कौन है जो गाड़ी के आगे भाग रही है। बड़ा हॉर्न बजाया कि वो आगे से हट जाए। तभी मैंने जब गौर किया, वही काले लिबास वाली लड़की एक कोने पर खड़ी होकर जिस तरह से देखने लग गई, और उसने बकायदा हमें रुकने का भी इशारा किया। मैंने कहा कि गाड़ी रोको, ये तो इन लोगों के घर की ही मेहमान है जहाँ पर हम लोगों ने सारा शादी का सेटअप किया है। इसको तो मैंने कल भी देखा है, इस लड़की को। गाड़ी रोकी, मैंने झांक कर देखा तो मैंने पूछा कि जी क्या बात है। उस वक्त उसने चादर भी ली हुई थी, वही लिबास, ऐसे वो तैयार हुई हुई थी। तो वो कहने लगी कि मुझे मेरे घर जाना, आप लोग मेरी मदद करें, मुझे मेरे घर पहुंचा दें। हमने कहा कि ये कौन सा टाइम है घर जाने का, और आपने किधर जाना है। उसने कहा कि बस ये पास वाली गली में मेरा घर है, मुझे डर लगता है आप लोग मुझे छोड़ आए। हम लोगों ने कहा कि चलो 2 लड़के हम लोग उतरते और उतर के इनको इनके घर छोड़ देते हैं। वो बहुत मिन्नत समाजत कर रही थी। उसने हमें ये बताया कि मैं इनके घर काम करती हूँ और मैं अब फ्री हुई हूँ, तो मुझे मेरे घर जाना है। जबकि हुलगे से वो काम वाली कहीं से भी नहीं लग रही थी। मैं और मेरे साथ एक लड़का था, तारिक, हम लोग दोनों उतरे। उसको छोड़ने के लिए हम लोग जाने लगे। हमने उन्हें कहा कि ठीक है, आप हमें गाइड करें किस तरह जाना है। वो हमें लेके जिधर हमारी गाड़ी खड़ी थी उसकी थोड़ा सा पीछे एक गली सी थी। उसने कहा कि इस तरफ जाना है। अब हम लोग उसके साथ साथ चलने लगे। हम लोग लड़के होकर इतना तेज चल रहे थे और वो लड़की होकर 1 मिनट में इतनी आगे पहुंच जाती थी। हम लोगों ने कहा कि थोड़ा आहिस्ता चले, ठंड बहुत ज़्यादा, हमसे तो चला भी नहीं जा रहा। घरों के आगे लाइट्स भी लगी हुई थी, रोशनी भी थी। यहाँ तक कि चलते 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 बिल्कुल ऐसा लगा जैसे आगे से एक और कोई गली सी, कोई इलाका सा शुरू हो गया। हमने से कहा कि किधर घर है। उसने इशारा करके कहा कि बस वो सामने मेरा घर है, अंदर में नहीं जाना है। वो मैं अपने साथ लेकर वहाँ तक आई। एक अजीबो गरीब सा, टूटा फूटा सा, जैसे कोई खंडरनुमा जगह होती है, एक घर था। अजीब सा ऊपर गेट लगा हुआ था और छोटी सी लाइट चल रही थी। उसने एकदम से दरवाज़ा खटखटाया। तकरीबन 2-3 मिनट के बाद दरवाज़ा खुल गया। तभी एकदम से बेतहाशा कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई। ना किसी ने पूछा कि कौन आया है, कौन है, बस दरवाज़ा खुल गया और वो अंदर दाखिल हो गई और कहने लगी बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की है। हम लोग वहाँ से वापस पलटे तो एकदम से जैसे हम लोग आगे आए, अभी हम लोग उसके घर से थोड़ा ही आगे गए थे, हम लोग क्या देखते हैं कि आगे गली के कोने के ऊपर वही लड़की फिर चलती हुई आ रही है। ये मंजर इतना भयानक था, हमें ऐसा लगा जैसे हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। और वो अजीबोगरीब आवाज़ें निकालती रोती हुई आगे से आ रही थी। तभी मुझे तारक ने कहा कि ये कोई इंसान नहीं है, मामला कुछ और है, इस तरह से भागो। हम लोग भागकर अगली गली से अपनी गाड़ी की तरफ, सामने हमारी गाड़ी खड़ी थी। हम लोगों ने उनसे कहा कि जल्दी से निकलो यहाँ से, वो कोई और मखलूक है। जब हम लोग गाड़ी में बैठे, गाड़ी स्टार्ट की, वो हमारी गाड़ी के पीछे भागती भागती बकायदा जब हम लोग वहाँ से बाहर निकले हैं जहाँ तक सड़क नहीं शुरू हुई, वो हमारी गाड़ी के पीछे यूं भाग रही थी कि जिस तरह से कोई जानवर भागता है। खौफनाक आवाज़ें आती, रात का मंजर। जब हम लोग रोड पर पहुंचे उसी टाइम फजर की अजान शुरू हो गई, तो वही कहीं गायब हो गई। हम लोग इतने खौफसदा हुए, मैंने लोगों को बताया कि ये तो मुझे शादी वाले घर में भी नजर आई है। खैर हम लोग सारी रात के थके हुए थे, हम लोगों ने उस दिन छुट्टी की, बारात का सेटअप हम लोग लगाए थे। आज शाम 8 बजे हम लोगों ने वहाँ से सेटअप उतारने जाना था। जैसे हम लोग वहाँ पर पहुँचे, हम लोग 3 लड़के थे, मैंने तो बात की इनसे, डरते डरते हम लोग गए, पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं, आज फिर कहीं वो हमें नजर ना आ जाए।
तो मैंने वो जिनकी शादी थी उनका एक लड़का था वहाँ पर, उससे बात की कि ऐसे ऐसे हमारे साथ कल हादसा हुआ है, तो ये क्या माजरा है। उसने बताया कि अक्सर इस इलाके में रात के वक्त सर्दियों के मौसम में एक अजीबोगरीब औरत नज़र आती है। कुछ लोग कहते हैं वो जिन्नी है, कुछ लोग कहते हैं कि वो चुड़ैल है। तो रात को यहाँ से कोई भी बाहर नहीं निकलता। आप लोगों ने देखा होगा इलाका बड़ा सुनसान है। हम लोगों को तो ये लगा था कि शायद आप लोग रात इधर ही रुक जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने एक कमरे में आप लोगों के सोने का बंदोबस्त किया हुआ था, लेकिन आप लोगों ने पता ही नहीं लगने दिया और आप लोग जैसे वॉचमैन को बता के तो वहाँ से निकल पड़े, वरना हम लोग आपको कभी भी ना जाने देते। बाकायदा तौर पर वो इसी तरह से मुसाफिरों को, लोगों को अपने घर तक लेकर जाती है। यहाँ तक कि कुछ लोग उस गली में भी बेहोश मिलते हैं। जब हम लोग नए नए यहाँ पर आए थे तो हमें पता चला था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसके असर की वजह से ये जगह आबाद नहीं हो सकती। पता नहीं वो क्या था क्या नहीं। खैर हम लोगों ने सामान वगैरह अपना उठाया। 10 बजे हम लोग वहाँ से निकले। हम लोगों ने तो उस गली की तरफ भी नहीं देखा। जैसे ही हम लोग अपनी वो गाड़ी लेकर वहाँ से निकले, उसी को हम लोगों ने दोबारा देखा। वो एक सड़क की तरफ से चलती हुई आ रही थी, वही लिबास। हम लोगों ने आयतल कुर्सी पड़ी, सिगरेट सुलगाए हुए थे हम लोगों ने। हमें उस लड़के ने बताया था कि अब आप लोगों ने रात को निकलना है, अगर आप लोगों में से कोई एक भी स्मोकिंग करता है तो सिगरेट लगा लेना, गाड़ी के करीब नहीं आएगी। तो अक्सर लोगों को रोकती है और यही कहती है कि मैंने अपने घर जाना है। कभी किसी घर का बताती है, मैं वहाँ पर काम करती हूँ, कभी किसी घर का। होती काले लिबास में ही है। हम लोग इतना डरे, हम लोग वापस आ गए। उसके बाद कभी भी उस साइड पर हम लोगों को 2 बार फिर ऑर्डर आया, कोई शादी थी, सेटअप लगाना था। हम लोग नहीं गए क्योंकि वो डरे इतना ज़्यादा था। उसके बाद हम लोग काफ़ी अरसा बीमार रहे। पता नहीं वो क्या मखलूक थी, आज तक समझ में नहीं आया। 1-2 लोगों से बात भी की इस बारे में, तो उनका यही कहना था कि वो जिन्नात, गैर मरे मखलूक़ात, चुड़ैलें आते अक्सर ऐसे इलाकों में जो बिल्कुल नए नए आबाद हों, वीरानों पर लोग कॉलोनीज बनाते हैं, सोसाइटीज़ बनाते हैं, तो वहाँ पर इन चीज़ों का बसेरा होता है। ये मेरी एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया अदनान आपका। वैसे ये बात ठीक है, लोगों की ज़िंदगी में बहुत से हादसा हो जाते हैं जिनके बारे में उनको कोई अंदाज़ा भी नहीं होता। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी राहील शेयर कर रहे हैं। राहील कहते हैं, मैं सरगोदा फाजिल टाउन का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से तकरीबन 9 साल पुरानी बात है। मैं अपने काम से वापस आ रहा था। मुझे वापस आते आते तकरीबन 1 बज जाता था। ये मेरी रूटीन थी। और सर्दियों में जिस तरह से बहुत जल्दी इलाका सुनसान हो जाता है और वो जो फाजिल टाउन की नहर है उस तरफ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो हम लोगों का इलाका तो बहुत जल्दी ही सुनसान हो जाता है। मैं जैसे ही कैंची मोड़ वाली साइड से आया तो मैं वहाँ पर रोड पर उतर गया। एक मुझे रिक्शे वाले ने उतार दिया। उस दिन मैं पैदल था, मुझे पैदल ही आना था। तो वो मेरा एक जानने वाले मुझे मिल गया था रास्ते में, तो उसने कहा कि मैं रोड पर उतार दूंगा क्योंकि मैंने भी घर जाना है। मेरा घर आगे मोहल्ले की तरफ था, इसलिए उसने मुझे रोड पर ही उतार दिया। अब मैं पैदल चलता चलता अपने घर की तरफ आ रहा था। जैसे ही मैंने वो फाजिल टाउन वाली जो नहर है उसको क्रॉस किया तो आगे हम लोगों का मोहल्ला शुरू होता था। अपनी गली में दाखिल हुआ तो क्या देखता हूँ कि जैसे हम लोगों की गली में एक घर बन रहा था, तो वहाँ पर जैसे बजरी और रेत का ढेर लगा हुआ था। उसके ऊपर मैंने 4-5 कुत्तों को बैठे देखा, काले रंग के कुत्ते बहुत बड़े बड़े थे। मैं डर गया कि कहीं मेरे पर हमला ना कर दे। मेरा घर तो उनसे आ गया काफ़ी, तो मैं क्या करूँगा। तो थोड़ा सा डर गया। उनमें से एक कुत्ता बहुत ज़्यादा भौंक रहा था। उधर पास ही एक दरख्त था, उस दरख्त को देख देख के भौंक रहा था। जैसे उस दरख्त के पास जाता था फिर वापस आ जाता था। मैंने वहाँ से उठाया पत्थर। मैंने उन कुत्तों को भगाने की कोशिश की। 1-2 पत्थर फेंके, वो रेत से उतरे और भाग गए। अब उनमें से जो एक कुत्ता था उसको जब मैंने भगाने की कोशिश की तो वो घुराने लगे, जैसे कोई हमले की सूरत में वो घुरा रहा था। तो मैंने एक पत्थर उठाया, उसको पत्थर बहुत ज़ोर से लगा भी। कुत्ता वहाँ से शोर मचाता चीखता भाग गया। मैं तेज़ी से भाग के अपने घर पहुँचा, दरवाज़ा खटखटाया। घर वालों ने दरवाज़ा खोला, बहुत डरा हुआ था। मैंने कहा बाहर बहुत ज़्यादा कुत्ते थे, शुक्र है मैं घर आ गया हूँ।
ठंड भी इतनी ज़्यादा थी, मैंने जल्दी से कपड़े तब्दील किए, सोने के लिए अपने बिस्तर में चला गया। मेरा कमरा लहदा होता था जो बैठक के ड्राइंग रूम के साथ ही था, तकरीबन ड्राइंग रूम ही कह लें, क्योंकि जब हम लोगों के घर में दाखिल होते थे तो जो हम लोगों की दहलीज थी उसके दोनों साइडों पर ड्राइंग रूम थे। तो एक हम लोगों ने ड्राइंग रूम बना दिया था और एक मेरा कमरा था, वो दोनों ही गली को लगते थे। जैसे ही मैं सोने लगा तो थका हुआ था, वैसे भी मेरी आंख लग गई। थोड़ी देर के बाद आंख खुली तो बाहर कुत्तों का बहुत ज़्यादा शोर था। ऐसे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा कुत्ते हैं और बाहर भौंक रहे हैं। सर्दी की रात, कुत्तों का शोर शराबा, बहुत डर लग रहा था। एकदम से मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से मेरे बालों में कोई बहुत तेज सी कोई जैसे नेल होता है, वो नेल लगा है मेरे बालों में, चुभन हुई मुझे। मेरी आंख खुल गई। मैंने थोड़ा सा सर बाहर था ब्लैंकेट से, मैंने ब्लैंकेट हटाकर देखा, इतनी भयानक वो मखलूक थी। पता नहीं वो क्या चीज़ थी, कोई औरत थी, कोई मर्द था, वो क्या था मुझे नहीं पता। वो था मेरे से ऊपर फासले में, जैसे हवा में होता है। वो बकायदा मेरे ऊपर झुका हुआ था, उस खिड़की वाली साइड से। वो इतना खौफनाक था, मेरी इतनी ऊंची चीख निकली कि मैं जैसे उससे बचने के लिए मैंने करवट ली अपनी तरह से उठने के लिए, तो मैं ज़मीन पर गिरा। जो ही मैं गिरा वो चीज़ गायब हो गई। मेरा शोर शराबा सुन के सब जाके कि पता नहीं इधर क्या हुआ है। आई तो मैं ज़मीन पर था। मुझे घर वालों ने उठाया कि शायद ये डर गया, कोई ख्वाब दिख रहा है। मैं बस उस खिड़की की तरफ ही देख रहा था। मुंह से बोला तो जा नहीं रहा था, हाथ से इशारा कर रहा था। फौरन से मुझे घर वालों ने पानी पिलाया। अम्मी अब्बू ने मुझे बड़ी तसल्ली दी, सीने से लगाया और पूछा कि हुआ क्या है। तब मैंने उन्हें सारी बात बताई कि ये मेरे साथ हुआ है। मुझे तो कोई चीज़ डरा रही है बहुत ज़्यादा। मैंने एक कुत्ते को पत्थर मारा था बाहर, कुत्तों की ही आवाज़ें बाहर से आ रही थी। खैर अम्मी अब्बू ने मुझे कहा कि इस कमरे में ना सो, तुम डर जाओगे, दूसरे उधर हम लोगों के पास आ जाओ। मुझे उधर ले गए, उधर मैं सोया। सुबह जब जागा तो मैं बहुत डरा हुआ था। अब्बू ने मुझे कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग चलते हैं इधर, एक हैं शाह साहब है, उनके पास चलते हैं, सैयद आते हैं, बड़े पूछे हुए नेक हैं, उधर चलते हैं। तो हम लोग उनकी तरफ चले गए, वो आगे सेटेलाइट टाउन वाली साइड पे। वहाँ पर गए, उन्होंने दम वगैरह किया, पानी दम करके दिया, पानी की छींटे मेरे मुंह पर भी मारे। उन्होंने कहा कि वो जिसको मैंने रात को पत्थर मारा था वो कोई कुत्ता, वो जानवर नहीं था, वो जिन था। उसे पत्थर बहुत जोर से लगा। वो उस वक्त कुत्ते के रूप में बाहर बैठे हुए थे, वो सब जिन्नात थे। फिर उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया कि दोबारा ऐसी मखलूक को देखो तो पत्थर नहीं मारना, आयतुल कुर्सी पढ़ के चुपचाप उनके पास से गुजर जाओ। वो नॉर्मल जानवर की तरह हमला नहीं करेंगे, बल्कि गायब हो जाएंगे या भाग जाएंगे। हमने पत्थर मारा इसलिए तुम्हें डराने आया, तुम्हारे पीछे, तुम्हें उसने नुकसान देना था। फिर मुझे उन्होंने हिफाजत का एक तावीज़ भी दिया, दम भी किया, तब जाकर मैं ठीक हुआ। तो ये मेरी एक कहानी थी। आज भी जब मुझे याद आता है मैं बहुत डर जाता हूँ। इवन के जहाँ पर कोई काले रंग का कुत्ता देख लूँ मैं बहुत खौफजदा हो जाता हूँ। तो आप लोगों को भी यही कहूँगा कि एहतियात किया करें, क्योंकि हमें नहीं पता होता कभी क्या हो जाए। बहुत शुक्रिया राहील आपका। इससे ये बात बिल्कुल ठीक है, अपनी बहुत सी स्टोरीज़ में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि बिल्कुल काले रंग का कुत्ता जो बिल्कुल जेट ब्लैक होता है, कहते हैं कि वो जिन्नात होते हैं, जिन्नात में से होता है। उसको मारने से पहले उसको या तो डरा के भगा दें या उसके पास से चुपचाप गुजर जाए, वो आपको कुछ भी नहीं कहेगा। क्योंकि जो नॉर्मल कुत्ते होते हैं, जानवर होते हैं, वो फौरन हमला करते हैं। लेकिन कहते हैं कि जो काले रंग का कुत्ता होता है वो जिन होता है। तो अल्लाह से रहम मांगना चाहिए और अपनी हिफाजत किया करें। ये थी आज की खौफनाक कहानी। कहानी अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nusheen57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। पुरसरार वाक़यात में आज बहुत ड्रावने वाक़यात आएंगे, उनको विजिट करिएगा, आप लोगों को पसंद आएंगे। नाना जी की कहानियों में कल स्टोरी आएगी, उसको भी विजिट करिएगा। स्केरी उर्दू टेल्स मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। हॉरर स्टोरीज विद हारून मेरे भाई का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। जैसे वेदर चेंज हो रहा है तो
इस टाइम रात के वक्त घर से बाहर निकले तो आयतल कुर्सी दुरूद पाक चारों कुल पढ़ के अपने ऊपर हिसार करके जाया करें। अपने बड़े बुजुर्गों का, बच्चों का, अपना सबका ख्याल रखें। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी नई खौफनाक कहानियों में। जहाँ रहे खुश रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।